नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं HW न्यूज नेटवर्क। मेडिकल बेल पर बाहर राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता नवाब मलिक कल अजीत पवार की एनसीपी की मीटिंग में नजर आए। आपको बता दें, महाराष्ट्र में 12 जुलाई को 11 सीटों के लिए विधान परिषद के चुनाव होने हैं, जिसमें एक कैंडिडेट को जीतने के लिए 23 विधायकों का समर्थन चाहिए होता है। अब ऐसे में एक एक विधायक का वोट जरूरी हो जाता है। आपको बता दें, जब से पिछले साल देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को पत्र लिखकर यह मांग की थी नवाब मलिक को विधानसभा में सत्ता पक्ष के साथ ना बैठने दिया जाए, तब से नवाब मलिक काफी लो प्रोफाइल हो गए थे। आज इस वीडियो में बात करेंगे कैसे नवाब मलिक, जो कि एक वक्त पर मुंबई में एक बड़े मुस्लिम नेता के रूप में उभरते उभरते रह गए। लेकिन उसके पहले हमारे चैनल HW न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के एक छोटे से गांव में 1959 में नवाब मलिक का जन्म हुआ था। 1970 में वो मुंबई आ गए, जहां उनके पिता लट्टा का व्यापार करने लगे। मुंबई के डोंगरी इलाके में नवाब मलिक ने रद्दी का व्यापार शुरू किया। मलिक ने फिर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना शुरू किया, जहां उनकी मुलाकात मेनका गांधी से हुई। 1984 में मलिक ने पहला चुनाव लड़ा, फिर उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया। कुछ समय बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी में प्रवेश किया, जहां वो उपचुनाव जीते और फिर उन्हें कांग्रेस एनसीपी की सरकार में 1999 में मंत्री पद दिया गया। 1999 जिस साल एनसीपी का गठन हुआ, उसी साल अब्बू आजमी के साथ सपा में मतभेद के बाद मलिक ने एनसीपी ज्वाइन कर ली। मलिक 4 टर्म विधायक रहे हैं। 2004 से 2022 तक वो एनसीपी के मुंबई इकाई के अध्यक्ष रहे। उद्धव ठाकरे की सरकार में मलिक अल्पसंख्यक कार्य के मंत्री भी रहे, लेकिन उनको अपनी राजनीतिक करियर में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली आर्यन खान केस के बाद। आर्यन खान ड्रग्स केस के दौरान जब आर्यन खान गिरफ्त में थे और मीडिया ट्रायल का लगातार सामना कर रहे थे, उस समय उनके बचाव में आए नवाब मलिक। 3 अक्टूबर 2021 को आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। 6 अक्टूबर 2021 को नवाब मलिक ने आरोप किया कि आर्यन खान को झूठे केस में फंसाया जा रहा है, जिस केस से आगे चलकर आर्यन खान का नाम हटा भी दिया गया। 9 अक्टूबर 2021 को नवाब मलिक ने आरोप किया कि आर्यन के साथ कुछ और लोग जो उस रेड में गिरफ्तार किए गए थे, उनमें से कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है, जिसमें एक शख्स बीजेपी नेता मोहित खंबूज के रिश्तेदार है। आपको बता दें कि उस वक्त के एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मलिक के जमाई समीर खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था। 21 अक्टूबर 2021 को नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर वसूली के आरोप लगाए। हालांकि वानखेड़े ने आरोपों को नकारा था। 25 अक्टूबर 2021 को नवाब मलिक ने आरोप किया कि समीर वानखेड़े ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर SC कैटेगरी के लिए आरक्षित सीट का उपयोग कर IRS की नौकरी ली है, जिस पर भी स्पष्टीकरण वानखेड़े ने जारी किया था। अब इसके बाद इस मामले ने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया। 29 अप्रैल को नवाब मलिक ने वानखेड़े को बीजेपी का पोपट बताया, जिसके कुछ दिन बाद मलिक ने आरोप किया कि देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर राज्य में ड्रग्स का कारोबार हो रहा है। मलिक ने फिर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के साथ कथित ड्रग पेडलर जयदीप राणा की तस्वीर ट्वीट की। दरअसल अमृता फडणवीस के एक गाने के क्रिएटिव टीम का हिस्सा जयदीप राणा थे। 2 नवंबर 2021 को देवेंद्र फडणवीस ने मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध के आरोप किए। 9 नवंबर को देवेंद्र फडणवीस ने आरोप किया कि दाऊद से जुड़े 2 लोगों के साथ नवाब मलिक ने जमीन का सौदा किया था और जमीन काफी सस्ते भाव में नवाब मलिक को बेची गई थी। फरवरी 2022 में ईडी ने नवाब मलिक के खिलाफ जांच शुरू की और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जुलाई 2023 में अजीत पवार और उनके 40 विधायक महायुति की सरकार का हिस्सा बन गए और अगस्त 2024 में नवाब मलिक को बेल मिल गई। अब आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अब दोस्तों, दिसंबर 2023 में विधानसभा के सत्र में जब नवाब मलिक सभागृह में सत्ताधारी बेंच पर नजर आए, तब देवेंद्र फडणवीस ने आपत्ति जताते हुए अजीत पवार को पत्र लिखा था, जिसके बाद नवाब मलिक लो प्रोफाइल हो गए। जहां एक तरफ अनिल देशमुख और संजय राउत, जो काफी दिनों तक जेल में रहने के बावजूद अपनी पार्टी से जुड़े रहे, वहीं नवाब मलिक ने आसान रास्ते को चुनकर अपनी पार्टी बदल ली। और उनकी पार्टी ने क्या किया? एक सहयोगी दल के कहने पर उनको किनारे कर दिया। अगर वो शरद पवार के साथ बने रहते तो शायद कुछ दिन और जेल में रहते,
लेकिन अपनी मूल विचारधारा के साथ वफादार रहते और उनका राजनीतिक वजूद बरकरार रहता, जिस तरह से संजय राउत और अनिल देशमुख का बना हुआ है। अगर आप राजनीति में हैं तो इस दौर में आपको ऐसी मुश्किलों का सामना करना ही होगा, और अगर आप मुश्किलें देखकर पार्टी बदल लेंगे तो जनता आपका साथ कभी नहीं देगी। ये तो हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में देख ही लिया, जहां 10 सीट पर लड़कर शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीट जीती और अजीत पवार की एनसीपी 4 में से सिर्फ 1 सीट जीत पाई। सवाल यह भी उठता है कि नवाब मलिक के एनसीपी में प्रवेश करने पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना होगा, और क्या आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिलता भी है या नहीं, और अगर नहीं तो उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। इस न्यूज रिपोर्ट में बस इतना ही। खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.